ईरान ने किया इजराइल पर सीधा हमला। ईरान, इराक, यमन से दागी गई मिसाइलें। इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। अमेरिका ने ईरानी मिसाइलों को किया ध्वस्त। आधी रात को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। ईरान ने हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया। इस हमले में किलर ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। इजराइल के कई शहर धमाकों की आवाज से गूंज उठे। पूरे देश में किलाबंदी कर दी गई। इजरायली सेना हाई अलर्ट पर है और एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। ईरान ने इजराइल पर क्यों हमला किया और इस दौरान क्या कुछ हुआ, कैसे रिएक्शन सामने आए, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कई दिनों से इस बात की चर्चा इंटरनेशनल लेवल पर होती रही कि कभी भी ईरान की ओर से इजराइल पर हमला हो सकता है। दरअसल 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया गया। हमले में ईरान के टॉप कमांडर सहित कई सैन्य अधिकारियों की मौत की खबर सामने आई। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इजराइल की ओर से इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव में वॉर कैबिनेट की बैठक की। हमले को देखते हुए मिडिल ईस्ट के कई देशों ने अपने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। इस हमले की इजराइल के पश्चिमी सहयोगियों ने निंदा भी की है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी का कहना है कि ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इससे एक सैन्य अड्डे को मामूली नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का साफ कहना है कि ईरान को इजराइल के काउंटर अटैक के लिए तैयार रहना चाहिए। इजराइल का कहना है कि हम शांति से नहीं बैठेंगे। इस हमले पर भारत की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी बढ़ने को लेकर गंभीर तौर पर चिंतित हैं। इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा पर खतरा पैदा होता है। विदेश मंत्रालय इस स्थिति को करीब से देख रहा है। क्षेत्र में मौजूद हमारे दूतावास भारतीय समुदाय के संपर्क में है। ये जरूरी है कि क्षेत्र में सुरक्षा और स्थायित्व बना रहे। ईरान के हमले के मद्देनजर इजराइल के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल एक मजबूत देश है। ईरान की तरफ से होने वाले सीधे हमले की तैयारी इजराइल में पहले से ही की गई थी। इजराइल का डिफेंसिव सिस्टम तैनात है। यहाँ की सेना मजबूत और जनता ताकतवर है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बयान भी इस मामले पर सामने आया है। इजराइल पर ईरान के हमले की सुनक ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन इजराइल की सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा। वहीं उनका ये भी कहना है कि हम इस हमले से काफी ज्यादा परेशान हैं। इस हमले से आधी दुनिया पर बुरा असर पड़ेगा। ईरान हमले की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि ना ही मिडिल ईस्ट और ना ही ये दुनिया एक और युद्ध झेल पाएगी। ईरान के हमले के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से फोन पर बातचीत की। अमेरिकी रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान बाइडेन ने नेतन्याहू को बताया कि ईरान पर इजराइल के काउंटर अटैक का अमेरिका समर्थन नहीं करेगा। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि अगर वे अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो ईरान की हमला करने की हिम्मत तक नहीं होती। बहरहाल जिस तरह का रिएक्शन इजराइल की तरफ से सामने आया है, उससे साफ है कि ये युद्ध इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं रुकने वाला। वहीं इस युद्ध का असर ना सिर्फ 2 देशों पर बल्कि मिडिल ईस्ट या फिर यूं कहें कि आधी दुनिया पर पड़ेगा। वहीं विश्लेषक तो इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट भी मान रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।